नमस्ते दोस्तों। पिछली वीडियो में जब हम लॉ ऑफ टॉर्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ किए थे, जिसमें से एक वर्ड है मैक्सिम। लेकिन मैंने उस समय इन वर्ड्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए आज हम सबसे पहले इन वर्ड्स को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। पहला है व्हाट इज़ मैक्सिम। मैक्सिम क्या होता है? मैक्सिम किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन में डिफाइन नहीं है। यह कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है। मैक्सिम एक जुडिशियली डेवलप्ड लीगल प्रिंसिपल होता है। सिंपल शब्दों में मैक्सिम एक छोटा सा लैटिन सेंटेंस होता है जो किसी बड़े लीगल प्रिंसिपल को एक्सप्रेस करता है। जैसे हमने पढ़ा उबी जस इबी रेमेडियम। इसका मतलब है जहाँ राइट है वहाँ रेमेडी होगी। यह एक मैक्सिम है। इस छोटे से लैटिन सेंटेंस में पूरा टॉर्ट लॉ का प्रिंसिपल समझ आ जाता है। मैक्सिम लॉ का गोल्डन रूल सेंटेंस होता है। शॉर्ट होता है, मतलब छोटा होता है, लेकिन मीनिंग बहुत डीप होता है। तो जब भी आप लैटिन लैंग्वेज का कोई छोटा प्रिंसिपल देखें, जैसे उबी जस इबी रेमेडियम या इंजूरिया सीने डैमनम, तो समझ जाए ये एक मैक्सिम है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। पिछली लेक्चर में जब हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, मैंने डैमेजेस का कॉन्सेप्ट मेंशन किया था और मैंने बताया था कि टॉर्ट में डैमेजेस जनरली अनलिक्विडेटेड होते हैं, लेकिन मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आज हम स्पेसिफिकली समझेंगे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है ऐसे डैमेजेस जिनका अमाउंट पहले से फिक्स नहीं होता। यानी जब रॉन्गफुल एक्ट होता है तब पार्टीज के बीच कोई पहले से एग्रीमेंट नहीं होता कि कितना कंपनसेशन दिया जाएगा। इसलिए कोर्ट सिचुएशन को देखकर अमाउंट डिसाइड करती है। लॉ ऑफ टॉर्ट में जनरली पार्टीज के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कंपनसेशन पहले से ही डिसाइड नहीं होता। इंजरी अचानक होती है, इसलिए डैमेजेस अनलिक्विडेटेड यानी कंफर्म नहीं होते हैं। कोर्ट डिसाइड करती है इंजरी कितनी सीरियस थी, कितना लॉस हुआ, मेंटल सफरिंग हुई या नहीं, रॉन्गफुल एक्ट की सीरियसनेस क्या थी। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई ड्राइवर रैश ड्राइविंग करता है और किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है। अब मेडिकल एक्सपेंसेस, पेन एंड सफरिंग, लॉस ऑफ इनकम, इन सब का एग्जैक्ट अमाउंट पहले से फिक्स नहीं था। कोर्ट एविडेंस देखकर डिसाइड करेगी कि कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। और एक एग्जांपल ले लेते हैं डिफेमेशन। अगर किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या पहले से डिसाइड था कि रेपुटेशन का प्राइस कितना है? नहीं। कोर्ट सीरियसनेस देखकर कंपनसेशन फिक्स करेगी। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कई बार डैमेजेस प्री डिटरमाइंड होते हैं, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होते हैं, जिसे लिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। लेकिन टॉर्ट में जनरली कोई प्रायर यानी पहले से एग्रीमेंट नहीं होता, इसलिए डैमेजेस अनलिक्विडेटेड होते हैं। इसलिए याद रखिए, टॉर्ट का प्राइमरी रेमेडी है डैमेजेस और वो जनरली अनलिक्विडेटेड होते हैं क्योंकि उनका अमाउंट कोर्ट असेस करती है, ना कि पार्टीज पहले से डिसाइड करे। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रॉन्गफुल एक्ट। ये कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन है कोई जो किसी दूसरे व्यक्ति की लीगल राइट को वायलेट करे। सिर्फ मॉरल रॉन्ग काफी नहीं है, लीगल राइट का वायलेशन होना चाहिए। अब यहाँ एक्ट का मतलब है कोई काम करना और ओमिशन का मतलब है कोई काम न करना।
या जो ड्यूटी हमारी है हम उसे न करें, तो वो कहलाता है वंश। ठीक है। अगेंस्ट प्राइवेट राइट्स, तो सिविल रॉन्ग प्राइवेट राइट का वायलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी राइट, रेपुटेशन, राइट टू पीसफुल एंजॉयमेंट, ये इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं। अच्छा, अब प्राइवेट राइट्स क्या होते हैं? प्राइवेट राइट्स वो राइट्स होते हैं जो किसी इंडिविजुअल पर्सनल व्यक्ति से संबंधित होते हैं। ये राइट्स मेनली इंडिविजुअल्स के बीच एनफोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी देखा प्रॉपर्टी राइट, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू पीसफुल एंजॉयमेंट, राइट टू पर्सनल सेफ्टी। अगर इनका वायलेशन होता है तो रेमेडी मिलती है सिविल कोर्ट में डैमेजेस के रूप में। यही टॉर्ट लॉ का एरिया है। और फंडामेंटल राइट्स और पर्सनल राइट्स, ये दोनों अलग होते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है? वो भारतीय संविधान के पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं। ये राइट्स सिटीजन को स्टेट के खिलाफ प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्टिकल 14 में राइट टू इक्विटी है, आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। अगर इनका वायोलेशन करे तो रेमेडी हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में या सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में मिलती है। प्राइवेट राइट्स जो होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, लेकिन कुछ सिचुएशन में ओवरलैप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 अगर वायोलेट होता है और किसी की नेग्लिजेंस से डेथ हो जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी हो सकती है और टॉर्ट क्लेम यानी कंपनसेशन भी फाइल हो सकता है। प्राइवेट राइट्स और फंडामेंटल राइट्स अलग कॉन्सेप्ट्स है। टॉर्ट लॉ मेनली प्राइवेट राइट्स के वायोलेशन से डील करता है। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होते हैं जो स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्स किए जाते हैं। रेमेडी इज कंपनसेशन जो है सिविल रॉन्ग में पनिशमेंट नहीं होती। यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंजर्ड पर्सन को कंपनसेट करने, इसलिए रेमेडी होती है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। सिविल रॉन्ग और वर्सेस क्रिमिनल रॉन्ग है। हम देख सकते हैं कि सिविल रॉन्ग जो होता है वो प्राइवेट राइट का वायलेशन कम होता है। क्रिमिनल रॉन्ग में जो है वो पब्लिक रॉन्ग होता है। कंपनसेशन जो है सिविल रॉन्ग में मिलता है और क्रिमिनल रॉन्ग में जो है पनिशमेंट मिलती है, जेल होता है या फाइन मिलती है। और सिविल रॉन्ग में सिविल कोर्ट में केस फाइल होता है और क्रिमिनल रॉन्ग में स्टेट केस फाइल करती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी में बिना परमिशन घुस जाता है तो ये ट्रेसपास है, ये सिविल रॉन्ग है क्योंकि ये आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट को वायलेट करता है। इसका रेमेडी क्या होगा? कंपनसेशन। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनसेशन देना। इसलिए टॉर्ट को सिविल रॉन्ग का लॉ भी कहा जाता है। इसलिए याद रखिए हर टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है, लेकिन हर सिविल रॉन्ग टॉर्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा ये एजुकेशनल वीडियो आपको अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।